हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो के पॉइंट पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे परिवार से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, परिवार का वह स्वरूप जिसमें विवाह एक ही से होता है लेकिन व्यक्ति अनविवाहित स्त्रियों से भी संबंध रखता है। तो ऐसे परिवार को हम लोग क्या कहेंगे? तो ऐसे परिवार को हम लोग कहेंगे सिंडेस्मियर परिवार। अगला क्वेश्चन है, घरेलू परिवार की अवधारणा किसने दिया? तो यह दिया है जिमरमैन ने। अगला क्वेश्चन है, परिवार पूंजीवादी समाज का अवलंबन है। यह किसका कथन है? ये कथन है मार्क्स का। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्णतः आत्मनिर्भर एवं प्रशस्त परिवार क्या कहलाता है? तो वो है प्रतिशय परिवार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा परिवार का स्वरूप है जिसमें पति पत्नी मिलकर अधिकांश निर्णयों को लेते हैं? तो उस परिवार को हम लोग सामंतवादी परिवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार एक दमनकारी संस्था है, यह किसने माना है? यह माना है वेस्टरमार्क ने। अगला क्वेश्चन है, परिवार की उत्पत्ति का यौन साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था मॉर्गन, फ्रेजर और ब्रिफांट ने। अगला क्वेश्चन है, एक विवाही परिवार का सिद्धांत किससे संबंधित है? इससे कौन कौन संबंधित है? तो वेस्टरमार्क और मेलनर्स्की इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा है और रहेगा। यह किसका कहना है? तो मेलनर्स्की का कहना है कि विवाह का स्वरूप जो है एक विवाह ही है और हमेशा रहा था और रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार का अस्थायी और अस्थायी प्रकृति का उल्लेख किसने किया? तो ये किया था मैक्वेरी एवं पेज ने। अगला क्वेश्चन है, किसके अभाव में परिवार को गृहस्थ कहा जाता है? तो बच्चों के अभाव में परिवार को गृहस्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि परिवार एक ऐसा संस्था है जिसमें व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था से अपने साथ लाया है? तो मेलनर्स्की कहते हैं कि परिवार जो है वो प्रारंभिक अवस्था से ही व्यक्ति अपने साथ में लाया है। अगला क्वेश्चन है, गांव में परिवार को माना जाता है, तो गांव में परिवार को समुदाय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिवार का वह स्वरूप जिसमें विवाहित स्त्रियां आपस में बहनें होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वश्रिक बहुपत्नी विवाह। अगला क्वेश्चन है, समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवार की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह मैक्वेरी एवं पेज ने दी है। अगला क्वेश्चन है, मार्डक ने कितने ग्रामीण आदिवासी परिवारों का अध्ययन किया है और यह निष्कर्ष दिया है कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें परिवार रूपी संस्था अनुपस्थित हो? तो ऐसे उन्होंने 250 परिवारों का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, परिवार लगभग एक अस्थायी समिति है। परिवार लगभग एक अस्थायी समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होता है, चाहे उसमें संतान हो अथवा न हो। तो ये कहना था आगबर्न और न्यूमकोव। अगला क्वेश्चन है, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक या शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिए थे प्लेटो, अरस्तु और सर हेनरी मैन ने। अगला क्वेश्चन है, परिवार की उत्पत्ति का उद्भवकाशीय सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी दिया था पैगफन, मॉर्गन और मैक्लिनन ने। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फैमिली शब्द का उद्गम किस शब्द से हुआ है? तो फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन शब्द फेमुलस से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिवार में कम से कम कितने प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? तो प्रत्येक परिवार में कम से कम 3 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार का एक रूप
वह है जिसमें हम जन्म लेते हैं, और दूसरा रूप यह है कि जिसमें हम बच्चों को जन्म देते हैं। परिवार की सार्वभौमिकता इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति नहीं है जो परिवार के इन तीनों रूपों में से किसी का भी सदस्य ना हो। ऐसा किसका मानना है? तो यह मानना है पार्कर एंडरसन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकेवर और पेज ने परिवार की सामान्यतः कितनी विशेषताएं बतलाई हैं? तो इन्होंने 5 विशेषताएं बतलाई हैं। अगला क्वेश्चन है, यह किसका मानना है कि परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या की भावना के कारण हुआ है? तो ये डार्विन मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि परिवार प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करे तो समाज तो हो जाएगा। ऐसा किनका कहना है? तो ये गुड्डे का कहना है। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन के कुछ कार्य परिवार को प्राप्त हो रहे हैं और कुछ अन्य संस्थाओं को हस्तांतरित किए जा रहे हैं। यह परिवार में हो रहे परिवर्तन के विषय में किसने लिखा है? तो ये फाल्सन ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो ये समाजवादी होती है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संगठन की दृष्टि से संयुक्त परिवार किस प्रकार की संस्था है? तो ये कल्याणकारी संस्था है। अगला क्वेश्चन है, परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है? तो परिवार तथा नातेदारी का अध्ययन इरावती कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार में सर्वोच्च किसको प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा कर्ता को। संयुक्त परिवार में सर्वोच्च कर्ता को प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने संयुक्त परिवार पर नगरीकरण के प्रभावों का अध्ययन किया है? तो ये एम.एस. गोरे ने अध्ययन किया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका कहना है कि संयुक्त परिवार एक ऐसा समूह है जो मानव में उत्कृष्टता भावना पैदा करता है? तो ये चार्ल्स कूले कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त परिवार के विषय में यह किसका मत है कि वर्तमान में संरचनात्मक दृष्टि से संयुक्त परिवार घटे हैं, किंतु प्रक्रियात्मक दृष्टि से अब भी संयुक्त परिवारों की संख्या कम नहीं हुई है? तो ऐसा किनका मानना था? स्टुअर्ट एवं ग्लिन। अगला क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने 1930-32 में विवाह तथा परिवार से संबंधित विचारों में परिवर्तन का पता लगाने के लिए 446 स्नातकों का अध्ययन करने पर पाया कि शिक्षित लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं तथा पुरुषों की तुलना में स्त्रियां संयुक्त परिवार के अधिक विरोध में हैं? तो ऐसा किसके अध्ययन में पाया? किसने अपने अध्ययन में पाया? तो केटी मार्चेंट ने पाया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में व्यक्तिगत तथा आर्थिक कारणों से एकाकी परिवारों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तथा संरचना की दृष्टि से परिवार टूट रहे हैं, किंतु प्रकार्यात्मक दृष्टि से बने हुए हैं। संयुक्त परिवार के संबंध में यह तथ्य किसने दिया? तो ये B.K. रामानुजम ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किस विद्वान ने माना है? तो ये मैक्स मुलर ने माना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स।